क्योंकि लद्दाख के अंदर पढ़ना लिखना अभियान का शुभारंभ किया और सफलतापूर्वक दरअसल वो पूरा भी हो गया है। किसी की उम्र भी हो गई है, अगर वो पढ़ना चाहता है, स्कूल नहीं जा पाया है तो भी वो पढ़ सकता है। किस तरीके की स्थिति लद्दाख के अंदर रही है, मोहम्मद इशराक ने जायजा लिया है, वो आपको दिखाते हैं। फिलहाल मुझे और ममता को इजाजत दीजिएगा, इसी उम्मीद के साथ कि कल फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन ये रिपोर्ट आप जरूर देखिए। गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम करते हैं। पढ़ना लिखना अभियान जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जानिब से एडल्ट एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक स्कीम जारी किया है। इस हवाले से लिटरेसी असेसमेंट टेस्ट यूनिट टेरिटरी लद्दाख में मुकम्मल हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन लद्दाख डॉक्टर सफदर अली साहब। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इसाक साहब और गुलिस्तान न्यूज़ आपका बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि इतने अच्छे जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट का उसको हाईलाइट करने के लिए। इसके मुतालिक मैं ये बताना चाहूंगा इसाक साहब की जो है पढ़ना लिखना गवर्नमेंट का एक विजन है कि बिल्कुल अर्ली चाइल्डहुड से लेके बिल्कुल एडल्ट तक एक एजुकेशन के उसमें लाने का ये एक कोशिश है। उसका एक पार्ट है पढ़ना लिखना अभियान। उसमें एडल्ट लिटरेसी को थोड़ा सा फोकस किया गया है। तो इसमें हमारे लद्दाख से जो है 10,000 का जो हमें टारगेट मिला था पढ़ना लिखना अभियान, तो उसमें हमें खुशी के साथ मैं ये कहूंगा कि हमने लगभग टारगेट पूरा कर लिया है। और हमें बहुत ही ज्यादा लोगों से ये एंथुजियाज्म देखने को मिला। बहुत लोगों में ये रुझान था, बहुत ज्यादा लोग आगे बढ़ के आए और हमने बुक्स उनको मुहैया कराया। और जो है दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं वो उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और बहुत ज्यादा ये मैं कहूंगा कि प्रोग्राम का बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। सब खासकर मैं आपसे जानना चाहूंगा इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ जो स्कूल एजुकेशन मॉनिटर कर ही रहे थे, उनके साथ साथ कौन कौन से जो टीम थे जो इस अभियान को फिजिकली इन्फोर्स कराने के लिए। और साथ ही साथ लद्दाख की बात करें, लद्दाख में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो काफी दूर है क्योंकि स्कैटर्ड एरिया जो है माना जाता है। उन जगहों पे इस अभियान को पहुंचाने के लिए किस तरह की आप लोगों ने कोशिश की? जी देखिए, हमारे जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स हैं वो इस मुहिम के ओवरऑल उसमें देखते हैं। प्लस हमने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए हैं। और प्लस जो हमारे टीचर्स और जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो मतलब एट द एंड ऑफ द लास्ट जो बेनिफिशियरी है वहां तक, क्योंकि ये मोस्टली देखा गया है कि दूर दराज के इलाकों में क्योंकि ज्यादातर जो है लोग इलिटरेट होते हैं और उनमें बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म भी वही होता है। तो मैं कहूंगा कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स, वॉलंटियर्स, टीचर्स, ओवरऑल पूरा जो हमारा स्कूल एजुकेशन का मैकेनिज्म है हमने वो बनाया हुआ है इस स्कूल एजुकेशन के लिए पर्टिकुलरली। तो वो सब पूरी जो मैकेनिज्म है इसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो एक चीज यहाँ पे इसाक साहब मैं ये जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा कि हमारे लोगों में जो है ये सीखने का जो ये है वो बहुत ज्यादा है, एंथुसियाज्म बहुत ज्यादा है। तो मैं खुशी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अब नाउ वी आर इन अ पोजीशन कि हमारे लोग जो है जिन लोगों ने भी इस पढ़ना लिखना अभियान में हिस्सा लिया तो वो अब नाम, एड्रेस वगैरह, सिंपल अरिथमेटिक वगैरह कर सकते हैं। फोन नंबर में अपने बच्चों का नाम वो करके टाइप करके सेव करना, उनको फोन करना, जो कि मैंडेटेड भी है पढ़ना लिखना अभियान में। लिटरेसी किसको कहेंगे, कुछ उन्होंने गाइडलाइंस में बताया है कि अगर ये कर पाए तो उनको लिटरेट माना जाए। तो वो सारे के सारे जो है क्राइटेरिया जो हमारे जो एडल्ट लर्नर्स है वो फुलफिल कर पा रहे हैं। तो उसमें एक चीज हिसाब से मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारे यूटी लद्दाख को ये ऑप्शन दिया गया था कि या तो क्योंकि कोविड के चलते बहुत ज्यादा असेसमेंट कर नहीं पाए थे, तो या तो ये ऑप्शन दिया गया था या तो आप असेसमेंट इस सबको मास प्रमोट करें, या तो आप अगर आप अगर आपकी टीम कर सके तो इनको एसेस किया जाए। तो हमने ये सोचा कि असेसमेंट करना बहुत ज्यादा बेटर है हमारे लिए, क्योंकि हमें एक्चुअल में लर्निंग आउटकम्स उसका पता चलता है। बट इसमें एक दिक्कत ये आ रही थी कि बहुत सारे स्टेट्स और यूटीज ने मास प्रमोशन को ऑप्ट किया था क्योंकि वो एक इजियर मतलब वे आउट था। तो बट हमने सोचा, क्योंकि मैंने अपनी टीम से कंसल्ट किया कि हम ये कर पाएंगे, हमारे पास टाइम कम है, अभी तक मटेरियल्स पहुंचे नहीं है, हमें दूर दराज के एरियाज तक ये पहुंचाना है मटेरियल। तो हमारी टीम ने ये फैसला लिया कि हम इसको मास क्या कहते हैं इसको NIOS के थ्रू असेसमेंट कराएंगे। तो हमने असेसमेंट कराया, जल्दी हमें वो आ गया, क्या कहते हैं मास पेपर्स आ गए, हमें ट्रांसलेट कराया, फिर 8-10 हजार प्रिंट आउट लेके जगह जगह पहुंचाया। फिर मुझे बहुत खुशी है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई टीम कि उन्होंने ये जो है पढ़ना लिखने अभियान के असेसमेंट को उन्होंने सक्सेसफुल बनाया। 31 जुलाई लास्ट डेट था, तो हम बिफोर दैट हमने ये सारा काम कर दिया।
सर साल साहब, इस अभियान के हवाले से खासकर अगर हम फाइनेंशियल आउटले की बात करें और किस तरह की फाइनेंशियल आउटले था ताकि इस अभियान को बेहतरीन तरीके से ग्रास रूट तक पहुंचाने की जिस तरह से आप लोगों ने कोशिश किया है, और साथ ही साथ आखिर पे आप किस तरह के मैसेज उन एडल्ट लर्नर्स को देना चाहेंगे जो इलिटरेट हैं और इस अभियान के तहत उनको आगे बढ़ाने की कोशिश किया है? जी साहब, इससे मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो इसमें प्लस ये पढ़ना लिखना अभियान ऐसा स्कीम है जिसमें बहुत ज्यादा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती, बहुत ज्यादा खर्चा इसमें फाइनेंशियल इसमें एक्सपेंडिचर नहीं जाता। तो हमें 51 लाख के अराउंड इस बार हमें मिला था 2021 के लिए। तो हमने ऑलमोस्ट सारा का सारा, क्योंकि अभी स्कीम 31 जुलाई को बंद हो रहा है, तो सारा का सारा पैसा जो है हमने खर्च कर दिया है मटेरियल लाने में, प्रिंट आउट करने में और एडमिनिस्ट्रेटिव इन सब में, सीओ को और एग्जाम असेसमेंट टेस्ट कराने में। तो ये सारा वो खर्चा हो गया है। तो हमें खुशी है कि इसका जो लर्निंग आउटकम है वो हमें अच्छा मिल रहा है। सिर्फ एक्सपेंडिचर करना ही मतलब पर्पस नहीं होता। फाइनली एट द एंड ऑफ द डे हमें ये देखना होता है कि लोगों ने कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है। जिस पर्पस के लिए स्कीम ये बना था उसका जो है वो आउटकम आया है कि नहीं आया। तो वी आर प्राउड टू से कि हमारे जो एडल्ट लर्नर्स हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं इसमें। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे जो उन्होंने मैंडेटेड जो ये है फील्ड्स हैं उसमें वो खरे उतर रहे हैं। तो बाकी मैं यही कहूंगा मैसेज की एजुकेशन एक ऐसी चीज है, जैसे बोलते हैं कि फ्रॉम वूम टू टूम एजुकेशन को जो है परस्यू किया जाना चाहिए। और हमारे यहाँ एक पॉजिटिव चीज ये है कि लोगों के पास अब ये एग्रीकल्चर सीजन जब खत्म होता है तो विंटर्स में बहुत टाइम एट हैंड होता है। तो मैं ये चाहूंगा कि और बहुत से ज्यादा एडल्ट लर्नर्स जो है इसमें आए, शामिल हों। तो एक लद्दाख को एक ना ओवरऑल फ्रॉम प्राइमरी से लेके और जो है जो फाइनल मतलब एडल्टहुड तक जो है एजुकेशन के एम्बिट में सारा का सारे आए और हमें जो फाइनल जो रिजल्ट दिखता है इन द फॉर्म ऑफ लिटरेसी रेट, और ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टैटिस्टिकल जो नंबर्स होते हैं वो भी रिफ्लेक्ट करता है यूटी के प्रोग्रेस को या किसी भी स्टेट के प्रोग्रेस को। तो वो नंबर को हमें बढ़ाने में जो है वो बहुत ज्यादा इसमें ये मिलेगा। मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि एज बहुत सारे लोग जो है इन्होंने इस बार एंथुसियाज्म से पार्टिसिपेट किया है, तो आगे भी अब नया प्रोग्राम आ रहा है गवर्नमेंट का, तो उसमें भी मैं ये चाहूंगा कि बहुत सारे जो लोग हैं एडल्ट लर्नर्स जो हैं हमारे, वो आगे आए और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर सफदर अली, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। आपको बता दें, पढ़ना लिखना अभियान के हवाले से जो स्कीम एडल्ट एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, लिटरेसी रेट को इलिटरेट तबके में आगे बढ़ाने के लिए एक मुहिम शुरू किया था और इसको ग्राउंड जीरो पे इंप्लीमेंट करने के लिए कहीं न कहीं यूनियन टेरिटरी लद्दाख में डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लिटरेसी असेसमेंट टेस्ट बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया है। आपको बता दें, देश के बहुत सारे स्टेट्स में प्रमोशन वाला सिस्टम जो है वो चूज किया है, लेकिन यूनियन टेरिटरी लद्दाख में बेहतरीन तरीके से लिटरेसी असेसमेंट टेस्ट जो है मुकम्मल किया है। बने रहे गुलिस्तान के साथ पल पल के अपडेट के लिए। गवर्नमेंट स्कीम बता समय पे फंतोक दो याले दक्सा से पे दिनजंगा जाई क्लास स्टार्ट सॉन्ग्स बने फला खोना समजिक ngati लाप्स के यो ते कने समजिक फायदा ने खोने ओ संगमांगियान दो याले ngala टीचिंग याने मु पिले दक्सा टीचर्स सिलचेस साइन चोचेस फॉर्म कांचेस तो याने दाले गवर्नमेंट ए चिकाटिन दिचोस दो याले खोना मसल kan समय फिया तेने दक्सा ओ ते क्लास कंट्रोल तेंगा जलदांगी सुन छचिन याले तेने दक्सा दिरिंग खोना पेपर रूल तिन याले तेने संगा जे ता खोना सिरुक तांचेस पूरा अल्फाबेट संगमालब चे रामिंग डीचेस तेने आ पूरा आ ई गुलास दाले बाकी पूरा yang kurang kelas na ci zukti na auto tun zernian le sering lawan ika pantok tu ya le ta ha chang mi se kam na yang phone number di che chok sen che che sok sa bi se se ai che yan te rak ya le ngane sangana ta pensin ku chang ma she na ka chang ka ma she pe ta ra se se ku yan te bi parak son ta rak le ma ja laz la ma pe yon ya mi no pa ya ship ship mali ka sering dul mai le ne ma fe da gala sun ya le mera min teachers lobs sen teachers lobs ne yang ja ये हिसाब किताब जो चीज लेना जरा दादी मामा तंगना जाम थोप तो प्रेनी ची चारू ये समाशेस ने नयाले समाजिक जोंग yang ngaya हिसाब किताब जो चीज न्यान ते नयाले तेना जोंग ngaya ची छंग मा तेना जरा language बुदिक को गला जस्तो लोग तो याले तालिम सक्सेस पमान गर्मी जुइ मा त कोर्स त याले ngaya छंग में छोकना गर्मी जुइ ngaya जो तालिम सक्सेस पलामी तपना तुझे चीज। तो इसमें हमारे यूटी लद्दाख को भी शामिल किया है, जिसमें से
10,000 इलिटरेट लर्नर्स को आइडेंटिफाइड किया है, 5,000 फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट ले एंड करगिल। और इसके ज़रिए हमने ब्लॉक वाइज जो ले डिस्ट्रिक्ट के 6 जोन्स है उसमें से हमने मोर देन 800 इलिटरेट लर्नर्स को आइडेंटिफाइड किया है। तो इनको हमने इनिशियल स्टेज में इस प्रोग्राम के थ्रू उनको हमने ट्रेनिंग दिया। सो आज के इस असेसमेंट टेस्ट के लिए मोर देन 4,000 लर्नर अपीयर हो रहे हैं। सो लास्टली आई वुड लाइक टू कन्वे थ्रू योर चैनल for the adult learners to participate actively in this program so as to achieve 100% literacy rate. Thank you. और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हमारे 2 टीमें जो हैं यहाँ पे पूरी तरह से सक्रिय हैं, हर जगह इंस्पेक्शन कर रहे हैं सीईओ साहब की सरबराही में और डीईओ साहब की सरबराही में। तो ये स्कीम जो है ये बहुत अच्छी तरह से हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ। एक तो हमारे सीईओ साहब की सरबराही थी, गाइडेंस थी, और डायरेक्टरेट हमारे वर्दी डायरेक्टर साहब और सेक्रेटरी साहब के क्लियर इंस्ट्रक्शंस और उनके सरबराही और गाइडेंस से ये स्कीम हमें उम्मीद है कि पूरी तरह से फर्स्ट फेज़ हमारा कामयाब हो चुका है और हमें उम्मीद है कि आइंदा भी हम इसको बेहतर तरीके से